चलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। यहाँ पर आपसे कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है फिल्म पाथेर पांचाली के संगीत निर्देशक कौन थे? चलिए बताइएगा, क्वेश्चन दिया गया है फिल्म पाथेर पांचाली के संगीत निर्देशक कौन थे? तो यहाँ पर आंसर देखिए, आपका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर सत्यजीत रे। आपने पढ़ा होगा बहुत बार, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सी हो जाएगा सत्यजीत रे, जिसका ऑप्शन है आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में प्रविष्ट हुआ था? चलिए अर्थशास्त्र में जो नोबेल पुरस्कार देना शुरू हुआ था वो कब से शुरू हुआ था? तो देखो आपका हो जाएगा आंसर बी नंबर आपके 1969 से। कब से? 1969, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है? किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है 3 नंबर में? तो ये आपका है रंग भेद के विरुद्ध। याद रखिए, इन्होंने रंग भेद के विरुद्ध के लिए मार्टिन लूथर को जाना जाता है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका राइट हो जाएगा बी नंबर। इनका जन्म जो हुआ था वो आपके 1929 में अमेरिका में हुआ था। कहां पर? अमेरिका में हुआ था, याद रखिएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यार आपसे यहाँ पर नोबेल पुरस्कार की प्रथम मुसलमान महिला विजेता कौन है? नोबेल पुरस्कार की प्रथम मुसलमान महिला विजेता आपसे पूछा है। तो यहां पर देखो, जो यहां पर शिरीन इबादी जो आपके हैं, क्योंकि नोबेल पुरस्कार की प्रथम मुसलमान महिला पूछ लिया है ना। यहां पर देखो जो ऑप्शन आपका है डी वाला शिरीन इबादी, ठीक है ना। देखो यहाँ पर दिया रडार के आविष्कारक कौन थे 5 नंबर में? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए डी नंबर है। ये आपके टेलर और जो आपके लियो सिंह यंग है, ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? चलिए यहाँ पर बताइएगा, भारत में अंग्रेजी का समाचार पत्र जो शुरू किया था किसने किया था? अरे भैया इसका आंसर डी नंबर ही था, हमने गलत ही देख लिया था। इसका जो आंसर आपका है शिरीन इबादी ही है, ठीक है भाई। इसका जो आंसर है 4 नंबर में वो शिरीन इबादी है, हमने गलत देख लिया था। यहाँ पर जो आंसर आपका डी होगा, क्योंकि आंसर की में गड़बड़ी थी, इसका आंसर डी ही था। चलिए यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर दिया है कि भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया? तभी तो छींक हो गई। चलिए देखिए 6 का जो ऑप्शन है आपका सी हो जाएगा जे.एन. हिक्की। कौन है भाई? जे.एन. हिक्की जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। यहाँ पर दे सकते हैं हिक्की। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि 1789 में फ्रांस की राज्य क्रांति का प्रमुख नारा क्या था? राज्य क्रांति कर लीजिएगा, इसका प्रमुख नारा क्या था? यहाँ पर जवाब दीजिएगा। तो चलिए 7 में ऑप्शन देखा जाए तो स्वतंत्रता, जो भ्रातृत्व है और आपका समानता है। यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से किसमें भारत सदस्य राष्ट्र नहीं है? किसमें भारत सदस्य राष्ट्र नहीं है, किसका नहीं है? देखिए 8 नंबर में, तो यहाँ पर देखिए G15 में भी है, आपके सार्क में भी है, IMF में है, लेकिन आपके जो दिया गया है एशियन में। तो अब यह एशियन में इसको आपको नहीं है, ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि भारत में उपग्रह अनुवर्तन तथा सर्वेक्षण केंद्र जो स्टार्स है ये कहाँ पर स्थित है? ये भारत में उपग्रह अनुवर्तन तथा सर्वेक्षण केंद्र आपका है स्टार्स, ये स्थित है कहां पर? तो ऑप्शन बनेगा बी आपके कौलूर। कौलूर कहां पड़ता है? तो आपके तमिलनाडु में पड़ता है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम क्या है? चलिए यहाँ पर जवाब दीजिए। आज के क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या है दम है, अर्थात थोड़ा सा कठिनाई भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। 10 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई? ए नंबर हो जाएगा। सत्येंद्रनाथ टैगोर ये भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय आपके, ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है क्या आपसे R.C. क्लार्क पुरस्कार किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? R.C. क्लार्क पुरस्कार किस देश का सर्वोच्च पुरस्कार है? यहाँ पर देखिए आपका आंसर में से राइट क्या हो जाएगा? चलिए तो आपका आंसर 11 नंबर में बी हो जाएगा। ये श्रीलंका का है। कहाँ का है? तो आपके श्रीलंका का है, ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? बी नंबर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला है ब्राजील की मुद्रा बताइएगा। ब्राजील की मुद्रा यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा? ब्राजील की मुद्रा क्या है? चलिए ब्राजील की मुद्रा जो आपकी है ब्राजीलियन रियल है ना, ब्राजीलियन रियल आपकी है। लेकिन अगर देखा जाए तो यहीं पर कोई ऑप्शन दिया गया है क्या भाई? यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन नहीं दिया गया है। लेकिन अगर हम आपसे बात करें कि ब्राजील की जो मुद्रा है वो कौन सी है, तो जो ब्राजील की मुद्रा जो आपकी है वो कौन सी है? ब्राजीलियन रियल। हमने कल भी आपको बताया था ब्राजीलियन रियल, REAL ये आपका है। ये बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है बैलिस्टिक मिसाइल निम्नलिखित में से किसने बनाया था? यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा?
बैलिस्टिक मिसाइल जो बनाया था वो किसने बनाया था 13 नंबर में। तो 13 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये है आपके वर्नहर वान ब्राउन, जो आपके ब्राउन हैं, इन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल बनाया था। इसका ऑप्शन बनेगा सी नंबर, यहाँ पर ब्राउन इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर स्थित है। चलिए बताइए, कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां पर स्थित है। ये कर्नाटक में है। कहां पर है आपकी, कर्नाटक, जो कि ऑप्शन है आपका बी नंबर, आपकी कर्नाटक में है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं, यहाँ पर देखिए 15 नंबर में, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 11 जुलाई को। कब मनाते हैं, 11 जुलाई को मनाते हैं, जो कि ऑप्शन आपका सबका बी नंबर राइट हो गया है। अगला, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। पुलित्जर पुरस्कार जो आपका है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, 16 नंबर का जवाब दीजिएगा। देखिए 16 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे कि भैया ये पत्रकारिता के क्षेत्र से दिया जाने वाला ये पुरस्कार है आपका पुलित्जर पुरस्कार, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर देखो दिया गया है कि सर्वप्रथम गर्भ निरोधक गोलियां का आविष्कार किसने किया था। चलिए तो देखो यहां पर आंसर हो जाएगा पिकनस ने। किसने किया था, आपके पिकनस ने, इसका जो ऑप्शन है यहां पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। पिकन्स बोल देते हैं या तो इसे पिकनस बोल देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, ब्रूस ली की लड़ने की कला का नाम क्या है। ब्रूस ली की लड़ने की जो कला है इसका नाम क्या है, यहाँ पर 18 का जवाब देना है। तो देखो भाई यहाँ पर अगर हम आपसे बात करें तो 18 नंबर में ऑप्शन बी हो जाएगा कुंग-फू। कुंग-फू आप जानते हो ना, चाइना वाले जो होते हैं कुंग-फू, एक कराटे वगैरह, है ना। तो ब्रूस ली की लड़ने की जो कला है वो क्या नाम क्या है, इसका नाम है कुंग-फू नाम है, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका बी नंबर है। और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि पाब्लो पिकासो की कला शैली का क्या नाम है। पाब्लो पिकासो की कला शैली का नाम क्या है, यहाँ पर 19 नंबर में, तो याद रखिए इसका नाम है आपका क्यूबिज्म। क्या नाम है, क्यूबिज्म नाम है, इसका जो ऑप्शन है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हैरी पॉटर श्रृंखला के जो लेखक है वो आपके कौन है, यहाँ पर जवाब दीजिएगा। तो देखिए आपका 20 नंबर का जो ऑप्शन है यहाँ पर बनेगा बी, जेके रोलिंग। ये जो आपका क्वेश्चन है बहुत बार पूछा गया है, याद रखिएगा जेके रोलिंग ये हैरी पॉटर श्रृंखला के क्या है, लेखक है, ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर कह रहे हैं कोरोना किस देश की करेंसी है। कोरोना किस देश की करेंसी है, तभी तो यहाँ पर कोरोना आया था भारत में, ऐसे कैसे आ जाएगा जब कोरोना करेंसी पहले से रखे हैं तो कैसे नहीं आएगा। देखो 21 का जो ऑप्शन है आपका बी हो जाएगा, स्वीडन की है। किसकी है, स्वीडन, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यार आपसे वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है। वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है दोस्तों, यहाँ पर बताइएगा। तो देखो नौकायान को हम लोग याचिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नौकायान को याचिंग भी बोला जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आपका जो आंसर है यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, नौकायान में। और भारत में एक सबसे लंबी झील है वो आपकी कौन सी है, यहाँ पर आपकी झील है, यहाँ पर आपकी बेम्बनाथ झील है, और बेम्बनाथ झील में ही नौकायान खेल आपका होता है, याद रखिए। ये लंबाई में बसी काफी बड़ी आपकी झील है, याद रखिएगा, नौकायान झील है आपकी बेम्बनाथ झील। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है अज्ञात सैनिकों का स्मारक भारत में कौन सा है। देखिए 23 नंबर का जो ऑप्शन है इनमें से राइट क्या हो जाएगा, 23 नंबर में जो ऑप्शन है आपका राइट क्या हो जाएगा 23 नंबर में, तो ये आपका इंडिया गेट है। इंडिया गेट है जो कि ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी नंबर है, राइट हो जाएगा। इसे युद्ध स्मारक भी कहा जाता है। अभी आपने देखा था कि दिल्ली के राजपथ पर ये काफी ऊंचा आपका बना हुआ है, और इसका जो शिफ्ट कर दिया है मोदी जी ने, इसे शिफ्ट कर दिया है दूसरी जगह, है ना। तो यहाँ पर जो आंसर है यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो स्थित है वो आपके कहाँ पर है, 24 नंबर का देखिए, तो ऑप्शन क्या बनेगा, यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा, आपके पैराम्बुर में है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है यहाँ पर आपसे दिया गया है, चंडीगढ़ का वास्तुविद, देखो चंडीगढ़ का वास्तुविद ले कोर्बुजियर किस देश का नागरिक था। तो देखो भाई ये चंडीगढ़ को यहाँ पर जो वास्तुकला था, जो डिजाइन है वो आपका नाम क्या है, ले कोर्बुजियन। जैसे कि आपका दिल्ली का सांसद बनाया था लुटियन, है ना, दिल्ली का जैसे बनाया था लुटियन बनाया था, तो ऐसे भी क्वेश्चन हम आपको पढ़ाएंगे कि दिल्ली को किसने बनाया और चंडीगढ़ को किसने बनाया, यहाँ पर जो और कई बाग होते हैं उनका निर्माण। तो याद रखिए चंडीगढ़ का वास्तुकार ले कोर्बुजियर किस देश का नागरिक था, तो 25 का ऑप्शन बनेगा डी, ये फ्रांस का था। कहाँ का था, ये फ्रांस का था, ऑप्शन बनेगा डी नंबर, नोट करिए, फ्रांस का था। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कूना किस देश की सरकारी समाचार एजेंसी है। कूना किस देश की सरकारी समाचार एजेंसी है, 26 नंबर में। तो देखो भैया ये कूना जो आपकी है आपकी कुवैत की है। कहाँ की है, कुवैत की, इसका ऑप्शन ये हो जाएगा कुवैत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, T20 क्रिकेट विश्व कप में पहला शतक लगाने वाला कौन था भाई। पहला खिलाड़ी बताना जिसने T20 क्रिकेट में विश्व में पहला शतक लगाया था। देखिए 27 नंबर में ये क्रिस गेल थे भाई। कौन थे भाई, क्रिस गेल, जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका ये नंबर हो जाएगा, क्रिस गेल हो जाएगा। ठीक है,
तब से लगातार ये शतक मारते चले जा रहे हैं। मारेंगे तो शतक मारेंगे, नहीं तो चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए आंसर आपका ये नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे कॉमनवेल्थ खेल कितने वर्ष बाद आयोजित किए जाते हैं? कॉमनवेल्थ गेम कितने वर्ष बाद आयोजित किए जाते हैं? तो देखिए 28 का ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर 4 वर्ष। क्या हो जाएगा भाई, 4 वर्ष में आयोजित किए जाते हैं। ऑप्शन क्या बनेगा आपका, डी नंबर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा आपसे पहले ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जिन्हें युवा खेल कहते हैं किस वर्ष आयोजित किए गए थे? ये गेम आपकी स्टार्ट हुए थे 2012 से। कब से भाई, 2012 से स्टार्टिंग हुई थी इनकी। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे लागोस किस देश की राजधानी है? लागोस किस देश की राजधानी है? तो यह एक ऑप्शन है आपका, यहाँ पर देखिए 30 नंबर में आपका जो जवाब बनेगा बी हो जाएगा नाइजीरिया। क्या हो जाएगा, लागोस किस देश की राजधानी है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर नाइजीरिया हो जाएगा, नाइजीरिया, है ना। और लागोस से राजधानी का पद अब छीन लिया गया है। उसी समय अबुजा शहर भी एक संशासित क्षेत्र आपका था। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका यहाँ पर बनेगा क्या, बी नंबर है। और आगे बढ़ते ही क्वेश्चन दिया गया है, बीजक का रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो बीजक आपके भैया कौन है आपके, यहाँ पर साकी सवद रमैनी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर कबीर दास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला का क्या नाम दिया गया है? चलिए, अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थायी प्रयोगशाला का नाम क्या है? तो इसका नाम है भाई दक्षिण गंगोत्री। क्या नाम है, दक्षिण गंगोत्री नाम है इसका। जो ऑप्शन है ए नंबर बनेगा, दक्षिण गंगोत्री बनेगा। याद रखिए दक्षिण गंगोत्री हो जाएगा। ठीक है, ये 1983 में आपका बनाया गया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता कौन है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार के प्रथम विजेता पूछा है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा भाई, तो आपका जवाब देखिए आपका हो जाएगा देविका रानी को दिया गया था। आपका जवाब हो जाएगा देविका रानी। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है कि भारत द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाने वाला कृत्रिम उपग्रह आपका कौन था? भारत द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन था? तो ये उपग्रह का नाम क्या है, आर्यभट्ट है। क्या है भाई, आर्यभट्ट हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय भारत का प्रमुख प्रहरी कौन है? अर्थात प्रहरी के बारे में किसे कहा जाता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी किसे कहते हैं? तो ये जो आपका है आपका विश्व व्यापार संगठन, जो विश्व व्यापार संगठन है, इसे वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रमुख प्रहरी कहा जाता है। ऑप्शन आपका ए नंबर होगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा आपसे द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ में जर्मनी ने किस देश पर आक्रमण किया था? द्वितीय विश्व युद्ध में प्रारंभ में जर्मनी ने किस देश पर आक्रमण किया था भाई? देखिए 36 नंबर में यहाँ पर जो आंसर है वो आपका ये हो जाएगा आपके पोलैंड पर, है ना। पोलैंड पर ये आक्रमण किया था कब, आपके 1939 में। कब, 1939, 1 सितंबर 1939 को। और 2 दिन बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध कर दिया। क्या, 2 दिन बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ विद्रोह कर दिया और इस घटना ने द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कर दिया था। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर। अगला है चाइना मैन शब्द जो है किससे जुड़ा है? चाइना मैन जो शब्द है इसका संबंध किससे है? 37 नंबर में। तो ये भैया आपके क्रिकेट से है। किससे भाई? क्रिकेट से है। देखिए 37 का ऑप्शन है आपका ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ए नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया है, सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र के प्रथम विजेता आपके कौन थे? चलिए यहां पर जवाब दीजिए, आपका राइट आंसर में से क्या हो जाएगा? राइट आंसर में से क्या हो जाएगा? तो चलिए यहां पर देखिए आपका जवाब आ रहा है सी नंबर, कुछ लोग ए नंबर भी दे रहे हैं। चलिए देखिए 38 नंबर का ऑप्शन क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है आपका हो जाएगा यहाँ पर मेजर सोमनाथ शर्मा। याद रखिए यहाँ पर मेजर सोमनाथ शर्मा जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका ए नंबर आपका बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला है, शतरंज के खेल का आविष्कार किस देश में हुआ था? बताइएगा, शतरंज के खेल का आविष्कार किस देश में हुआ था? चलिए देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा आपके भारत में ही हुआ है। कहां पर? आपके भारत में हुआ है। शतरंज खेल का आविष्कार भारत में ही हुआ है, याद रखिएगा। ठीक है ना। और इसके बाद बच्चे से लेके बूढ़े तक ये लोग शतरंज का मजा लेते हैं। और इसके बाद आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे डीटीएच हेतु प्रक्षेपित उपग्रह का नाम क्या था? डीटीएच हेतु प्रक्षेपित किया गया यहाँ पर उपग्रह का नाम पूछा गया है। तो इसका नाम है आपका इनसेट 4A। इनसेट 4A जो ऑप्शन है यहाँ पर बी वाला, ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर देखो दिया गया है, कह रहा आपसे संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? कितने स्थायी सदस्य हैं? तो देखो भाई आपको बताया गया होगा, आपको पढ़ाया गया होगा कि 5 स्थायी सदस्य देश आपके हैं। इनमें से जो आपका है चीन, है ना, इसके बाद जो आपका है फ्रांस, और इसके बाद जो आपका है रूस, है ना, इसके बाद यूनाइटेड किंगडम आपका है, और आपका संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया। तो ये आपके हैं जो स्थायी आपके हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम प्रक्षेपास्त्र जिसका विकास भारत में ही किया गया है? तो ये किया गया पृथ्वी, जो कि आपके भारत में ही किया गया है। ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है G15 निम्नलिखित देशों का समूह है। G15 जो आपका है किसका समूह है? तो याद रखिए अभी बताया था कि भारत भी शामिल है, जो कि आपका विकासशील देश है। क्या है? विकासशील देश है, विकसित नहीं लगाना है, यहां लगाना है आपको विकासशील देश। यहां पर आंसर हो जाएगा आपका बनेगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है? प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक आपसे पूछा गया है, यहां पर आंसर राइट क्या हो जाएगा? तो देखिए भाई 44 नंबर में ऑप्शन हो जाएगा B.S. मिन्हास। क्या है? B.S. मिन्हास इसका हो जाएगा। बेगिचा सिंह, इसे बोलते हैं बेगिचा सिंह मेनिहास, B.S. मिन्हास, ऑप्शन ए हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है, कह रहा आपसे किस खेल में वेब एलिस ट्रॉफी प्रदान की जाती है? किस खेल में वेब एलिस ट्रॉफी प्रदान की जाती है 45 नंबर में? तो देखो ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर रग्बी फुटबॉल। रग्बी फुटबॉल में जिसमें आपके सबसे ज्यादा खिलाड़ी होते हैं, एक टीम में 15 खिलाड़ी होते हैं, याद रखिए ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, फ्रंट लाइन पत्रिका निम्नलिखित में से किस समूह का प्रकाशन है? फ्रंट लाइन पत्रिका निम्नलिखित में से किस समूह का प्रकाशन? देखिए 46 नंबर में, तो यहां पर आंसर सी हो जाएगा आपके हिंदू। क्या है भाई? यहां पर हिंदू जिसका जो ऑप्शन है, यहां पर सी नंबर आपका राइट हो जाएगा, यहां पर हिंदू हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है, जो नाम है एक, ये जो आपका ओलंपस नाम है भाई, हमने कई बार आपको पढ़ाया है। ओलंपस एक पर्वत है जो कि आपके किसमें है? मंगल ग्रह पर है। किसमें है? मंगल ग्रह पर है ओलंपस पर्वत, याद रखिएगा, जो कि हिमालय पर्वत से भी ऊंचा आपका है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, विश्व का एकमात्र देश कौन सा है जहां महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है? चलिए बताइएगा कि विश्व का एकमात्र देश बताइए जहां महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है। यहाँ की महिलाएं क्या करेंगे भाई? यहाँ की जो महिलाएं हैं वो सैन्य सेवा जरूर करेंगे। 48 नंबर में ऑप्शन डी हो जाएगा इजराइल की है। कहाँ के हैं? इजराइल, जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे स्टालिनग्राद किस नदी के किनारे स्थित है? स्टालिनग्राद किस नदी के किनारे स्थित है? यहां पर देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा आपके वोल्गा नदी के किनारे है। क्या है? वोल्गा नदी के किनारे, इसका ऑप्शन जो हो जाएगा यहां पर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है, कह रहा आपसे अपर कट शब्द किस खेल में प्रयोग किया जाता है? अपर कट जो खेल है ये किस में किया जाता है? यहाँ पर 50 नंबर का ऑप्शन क्या होगा भाई? 50 का ऑप्शन कुछ लोग दे रहे हैं बी नंबर, कुछ लोग दे रहे हैं डी नंबर, लेकिन आपका सही जवाब होगा यहाँ पर बी नंबर, बॉक्सिंग से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? बॉक्सिंग से जुड़ा है। ऑप्शन जो बनेगा यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा, बॉक्सिंग से हो जाएगा। तो भैया इस प्रकार से टेस्ट आपकी कंप्लीट होता है। चलिए धन्यवाद सभी को।